हेलो स्टूडेंट, आई एम रंजना भांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ये बच्चों से रिलेटेड, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कैसे बड़ा होता है, कैसा उसका विकास होता है। तो ऑप्शन दिए हुए असतत, निरंतर, अचानक या अनियमित। तो अचानक तो विकास नहीं होता है, असतत भी नहीं होता है, अनियमित भी नहीं होता है, निरंतर सही ऑप्शन आएगा। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, निरंतर होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, निकटस्थ विकास क्षेत्र किससे संबंधित है। तो ये वाक्य वाइगोत्स्की से संबंधित है। इन्होंने दिया था ये विकास, निकटस्थ विकास क्षेत्र किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, बालक के व्यक्तित्व विकास में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो विद्यालय, परिवार, समाज, मित्र, या ऑप्शन में दिए तो बालक जो है डायरेक्ट विद्यालय जाना शुरू नहीं करता है, न ही समाज से उसे कोई मतलब रहता है बचपन में, और न मित्र से। जब वो छोटा रहता है तो उसे परिवार से ही, मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोगों के साथ में ही वो उनको देख के सुन के ही सीखता है। तो ये मुख्य भूमिका बालक के व्यक्तित्व की किसके रहेगा, परिवार, है ना। बालक के व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका किसकी रहेगी, परिवार की रहेगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, सीखने का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि किसने दिया। तो सीखने का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि दिया था थॉर्नडाइक ने। किन्होंने दिए थे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि। क्वेश्चन 5, आईक्यू का अर्थ है, आईक्यू का अर्थ है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, बाल विकास का पहला चरण कौन सा है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसमें सही उत्तर आएगा शैशवावस्था। बाल विकास का पहला चरण कौन सा है, शैशवावस्था। क्वेश्चन 7, सीखने में पूर्ण बलन का सिद्धांत किसने दिया। तो सीखने में पूर्ण बलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। तो ये सिद्धांत किसके है, ये भी पूछा जाता है, तो इनको याद रखना पड़ेगा कि किन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सीखने में पूर्ण बलन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, स्किनर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, सीखना क्या है। तो ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, केवल ज्ञान, केवल अनुभव, केवल अभ्यास। तो सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, कौन सा विकास पहले होता है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक या नैतिक। तो शारीरिक विकास जो है पहले होता है, बच्चे का पहले शारीरिक विकास होगा, तभी तो वो आगे सीखेगा समाज से, उसमें भावनाएं आएगी। जब बड़ा होगा, नैतिक शिक्षा, वो स्कूल जाएगा, लोगों से मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, है ना। तो सबसे पहला विकास तो बच्चे का शारीरिक विकास होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, बालक की पहली पाठशाला क्या है, विद्यालय है, समाज है, परिवार है या मित्र है। तो बालक की पहली पाठशाला परिवार ही है, परिवार से ही बच्चा सीखता है और तब वो स्कूल में जाके सीखता है। तो सबसे पहले वो माता पिता, भाई बहन और घर के लोगों से ही सीखता है। तो बालक की पहली पाठशाला क्या है, परिवार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास के 4 चरण हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, अनुकरण से सीखना किससे संबंधित है। तो अनुकरण से सीखना संबंधित है, ऑप्शन ए बंडूरा। क्वेश्चन 13, प्रेरणा क्या है।
ऑप्शन दिए हुए है ज्ञान, व्यवहार, क्रिया करने की शक्ति या अभ्यास। तो प्रेरणा क्या है? क्रिया करने की शक्ति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं नौकरी, व्यक्तित्व विकास, परीक्षा पास करना या ज्ञान संग्रह। तो सही आएगा व्यक्तित्व विकास। अपने व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन 15, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को समान अवसर देना। क्वेश्चन 16, बाल विकास में वंशानुक्रम क्या है? ऑप्शन दिए हुए पर्यावरण, जन्मजात गुण, शिक्षा या समाज। तो सही उत्तर आएगा जन्मजात गुण। बाल विकास में वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब समझते ना, जेनेटिक लक्षण जो आते हैं माता पिता या अपने वंश से ही आते हैं। जन्मजात जो गुण बच्चों में आते हैं वो वंशानुक्रम से रहते हैं, वंश से आते हैं। तो बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? जन्मजात गुण। क्वेश्चन 17, कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर आएगा पावलो। क्वेश्चन 18, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, खेल के माध्यम से सीखना किस स्तर पर अधिक प्रभावी है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्चतर स्तर। तो सही उत्तर आएगा प्राथमिक स्तर। ऑप्शन बी, खेल के माध्यम से सीखना किस स्तर पर अधिक प्रभावी है? प्राथमिक स्तर पर। मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना, तो ये प्राथमिक स्तर सही आएगा। क्वेश्चन 20, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक है गार्डनर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर आएगा संपूर्णता पर आधारित है। ऑप्शन बी, सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर आधारित है? संपूर्णता पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा देना, व्यवहार समझना, परीक्षा लेना या अनुशासन। तो सही उत्तर आएगा व्यवहार समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार को समझना। क्वेश्चन 24, IQ की सामान्य सीमा क्या है? मतलब किसी बच्चे का IQ टेस्ट करते हैं ना कि उसका बुद्धि लब्ध, मतलब कितनी बुद्धि है, कितना इंटेलिजेंस है। तो इसका सामान्य सीमा क्या है? 90 से 110। ये नॉर्मल, ये सामान्य IQ माना जाता है। अगर जिस बच्चे का 90 से 110 IQ है तो सामान्य उसकी बुद्धि मानी जाएगी। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। IQ की सामान्य सीमा क्या है? 90 से 110। क्वेश्चन 25, सीखने की वक्र लर्निंग कर्व क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है प्रगति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, प्राकृतिक विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, समाज से, शिक्षा से या शिक्षक से? तो वंशानुक्रम। ऑप्शन ए। प्राकृतिक विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से। क्वेश्चन 27, बालक में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना, पुरस्कार देना, आत्म अनुशासन या नियम? तो आत्म अनुशासन सही आएगा। बालक में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आत्म अनुशासन, मतलब बच्चे को अनुशासन में रखना या स्वयं अनुशासन में रहना। आत्म अनुशासन ये सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन 28, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? तो इसमें गलती से सीखना, मतलब कहते हैं ना गलती, मतलब अगर हम बार बार उसको सीखते रहे, गलत हो उसको फिर सही करते रहे, ये नहीं कि गलत हो रहा तो दोबारा उसको कोशिश न करें। तो गलती से बार बार सीखना, ये सही उत्तर आएगा। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? गलती से सीखना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29, सीखना कब स्थायी होता है? रटने से, अनुभव से, पढ़ने से या सुनने से? तो सही उत्तर आएगा अनुभव से। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 30, शिक्षा का अर्थ क्या है? जानकारी देना, व्यवहार परिवर्तन, परीक्षा या ज्ञान संग्रह। तो शिक्षा का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी। ये कुछ संक्षेप में है, जैसे बाल विकास का अध्ययन किसका है? तो ये मानव विकास आएगा। पियाजे का अंतिम चरण ये औपचारिक सक्रियात्मक है। और रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है पूर्ण बलन। और लर्निंग बाय द डूइंग, जॉन ड्यूक ने ये कथन दिए थे। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये स्किनर का कथन है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये पावलो का कथन है। ये कथन किसके दिए थे, किन्होंने दिए थे, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और ये अभी जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और बीएड डीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।